अस्सलामुअलैकुम, आदाब। आप सभी का खैर मकदम है। एक बार फिर से वसीम भट्ट के साथ नाजरीन, एक बार फिर से मौका मिला आप सभी दर्शकों के सामने आने का। और आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जब भी हम दर्शकों के सामने आते हैं और एक सच्चाई फिर से सभी दर्शकों को बताई जाएगी कि जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ का जो निज़ाम है और इस सिस्टम के अंदर क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो सच्चाई सामने लाई जाएगी उसके अंदर गौर किया जाएगा। जी हाँ, मैं सीधा पॉइंट पे आ जाता हूँ। मैं बात करता हूँ मड़वा डिवीज़न की। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि मड़वा डिवीज़न के अंदर R&B एक्सचेंज जो है वो पिछले 25 सालों से वो एक ही जगह पे है। जो सरकार की तरफ से जो दावे किए जाते हैं, जो यहाँ के लीडर्स खास करके जो ये दावा करते हैं लोगों के साथ हम राहत दिलाने की बात करते हैं, हम लोगों को राहत देंगे, हम लोगों के साथ इंसाफ की बात करते हैं, हम लोगों को जो है अच्छे से ट्रीट करने की बात करते हैं, उनको सही रास्ते दिखाने की बात कर रही है। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि सियासत ही कहीं ना कहीं उस R&B एक्सचेंज के पीछे है कि 25 सालों से जो है एक ही जगह पे वो अड़े हुए हैं, वो टिके हुए हैं। आखिर किसका हाथ पीछे हो सकता है? कौन हो सकते हैं वो लोग जिन लोगों के सहारे जई से लेकर अभी एक्सचेंज बने और एक ही जगह पे वो हैं और कोई भी जुर्रत नहीं कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने की? छोटी बात थी और बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, हम कोशिश करते हैं, मीडिया का काम है सच सामने लाना और यही सच जो है आप सभी लोगों के सामने है। आप सही सुन रहे हैं कि मड़वा डिवीजन के अंदर R&B एक्सचेंज पिछले 25 सालों से 1990 से लेकर अभी तक कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हो चुकी है। जबकि मुझे लगता है कि उन लोगों का वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वहीं से जो है मड़वा सब डिवीज़न से ही उसकी रिटायरमेंट होनी चाहिए। आप देखिए, क्या ये सरकार सही बोल रही है कि लोगों के साथ जो है इंसाफ किया जाएगा, लोगों को राहत देने की जिस तरीके से बात की जा रही है, क्या ये सही बात है? कि अगर आप हमें बताइए कि 25 सालों से कितनी सरकारें आई और गई, उसके बावजूद भी किसी भी सरकार ने उंगली उठाने की कोशिश नहीं की उस एक्सचेंज को उठाने की, जो एक्सचेंज पिछले 25 सालों से एक ही जगह पर बैठा है। आखिरकार इस सिस्टम को कैसे चलाना था, इस सिस्टम को हो क्या रहा है, होना क्या था, हो क्या रहा है? और ये बहुत बड़ा सवाल है और हमारा ये सवाल खड़ा होता है। हम कोशिश करते हैं ऐसे ऐसे सवालात जो है खड़े करने की और आप सभी लोगों के सामने, सरकार के सामने ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर किन वजूहात को लेकर जो है 25 सालों से लेकर 1990 से लेकर अभी तक R&B एक्सचेंज मड़वा डिवीजन के एक ही जगह पे क्यों है? इसी को चलते अगर हम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करेंगे, अलग डिपार्टमेंट की, आप मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करते हैं, जहां एक तरफ से ये लोगों के साथ मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि राहत दिलाने की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। आप हमें बताइए कि 2 साल पहले ऑर्डर निकला था कि अटैच और डिटैच का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो ख़त्म हो चुका है। ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे सभी लोगों को वापस भेजना था। लेकिन बदकिस्मती से प्रेजेंट टाइम की बात करता हूँ, आज की बात करता हूँ, CMO ऑफिस के अंदर अभी भी कुछ लोग जिनकी हाज़िरी तो पाडर में लगती है, कीरो में लगती है, अलग अलग जगहों पे लगती है, लेकिन उन लोगों को जो है सैलरी वहाँ से मिलती है, लेकिन इस वक्त वो अटैच CMO ऑफिस के अंदर है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आप चेक कीजिए एक बार और खुद अगर आप जानना चाहेंगे खुद जाके देखिए कि वहां पे कुछ लोग ऐसे हैं जो पाडर से, जो जिनकी हाजिरी पाडर में लगती है, जिनकी हाजिरी कीरो में लगती है, लेकिन वो अटैच CMO ऑफिस में। अगर ऑर्डर निकला है तो वायलेशन कौन करता है? कौन वायलेशन करता है? अगर आम इंसान वायलेशन करता है, उसके ऊपर कितनी उंगलियां उठती हैं और पता नहीं क्या क्या सेशंस उनके ऊपर लगते हैं, किस किस तरीके के एक्ट लगते हैं उस आम इंसान के ऊपर। आखिर इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? एक बात फिर से बताना चाहूँगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं आप सभी लोगों ने वो ऑर्डर पढ़ा होगा कि जब भी डायरेक्टर ऑफिस से कोई भी ऑर्डर निकलता है वो पूरे प्रोविंशियल लेवल पर निकलता है। लेकिन आप उस ऑर्डर को एक बार फिर से पढ़िए, वो स्पेशली ऑर्डर जो है यहाँ CEO ऑफिस में जो आया है वो स्पेशली जो है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए आया है। क्या हो सकता है? ये करप्शन आखिरकार ख़त्म कब होगी? एक तरफ से सरकार तो दावा करती है कि करप्शन को जो है ख़त्म किया जाएगा,
बार बार आपने सुना होगा कि करप्शन को ख़त्म किया जाएगा, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है। लेकिन आखिरकार मैं वापस आता हूं अपने टॉपिक पे फिर से, सब डिवीज़न मड़वा के ऊपर, जहां पे 1990 से लेकर अभी तक एक्शन वहां का जो है अभी भी 1990 से लेकर अभी तक वहीं है। आखिरकार ये करप्शन नहीं है तो क्या है? आप इस चीज़ को क्या समझते हैं? जो इंसान 1990 से लेकर अभी तक एक ही जगह पे है, जिस इंसान के ऊपर सरकार भी हाथ नहीं लगा सकती है, सरकार भी उंगली उठा के देख नहीं सकती है, आखिरकार वह इंसान कैसा होगा? क्या वजूहत हो सकती है? किन लोगों के हाथ उसके पीछे हो सकते हैं? करप्शन तो है, या तो एज ए मिडल मैन बन के वो काम करते हैं, तभी जाके कोई हाथ लगाने की कोशिश नहीं करते हैं, नहीं तो और कुछ वजह हो सकती है। जबकि ट्रांसफर पॉलिसीज आप एक बार पढ़िए कि ट्रांसफर कितने सालों के बाद की जाती है, लेकिन 1990 से लेकर अभी तक जो ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो ट्रांसपेरेंसी की बात क्यों? अगर 25 सालों से कोई इंसान एक ही जगह पे खड़ा है तो क्या वजह हो सकती है? ज़रा जानने की हम कोशिश करते हैं। और हमारा ये बहुत बड़ा सवाल है उन लोगों के लिए जो लोग ये वादे करते हैं लोगों के साथ कि हम राहत दिलाने की बात करते हैं, हम लोगों की हक की बात करते हैं, लोगों को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। ज़रा कॉमन सेंस की बात है, जो इंसान 25 सालों से एक ही जगह पे रहेगा, क्या आपको नहीं लगता है कि वहाँ का गुंडा राज किस तरीके से चला होगा? आखिर बहुत बड़ा सवाल है कि मड़वा सब डिवीज़न के अंदर अगर R&B एक्सचेंज 25 सालों से एक ही जगह पे है तो क्यों है? बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जो है हम उम्मीद करते हैं कि हमें मिलेगा। नहीं तो जिस तरीके से ये सिस्टम चलता है उसी तरीके से आगे भी चलेगा। करप्शन ही करप्शन चारों तरफ से है और जो प्रॉमिसेस किए जाते हैं वो झूठे हैं और लोगों की हक की जो बात की जा रही है वो झूठ है। लोगों को जो है धोखे में डाला जाता है। उम्मीद करते हैं कि इन सवालों के जवाब जो है हम पाएंगे और इन सवालों के जवाब जो है हमें जल्द से जल्द मिलेगा।